नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो अगला टॉपिक किसके बारे में है? एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. Now you had already studied in your earlier standard that the three states of matter, what is the three states of matter? Solid, liquid and gas expands on heating. So when you heat it, the volume increases, it expands, and contracts on cooling. So when you cool the solid, liquid and gas, it contracts on cooling, that is its volume decreases. तो ये अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. वो हीट करने पर एक्सपैंड हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो एक्सपैंड होता है. और कूल करने पर, ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. अभी ये तीनों स्टेट में से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट में से अभी लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड अभी वी हैड डिस्कस कि वो हीटिंग करने पर एक्सपैंड होता है और कूलिंग करने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो जैसे कि अभी मैंने बीकर में लिक्विड लिया, ये लिक्विड को हीट किया तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, और कूल करने पर इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. सो इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपैंड्स, हीट करने पर वो एक्सपैंड होता है, एंड व्हेन कूल इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कूल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. वाटर क्या है? एक लिक्विड है, तो वाटर भी हीट करने पर एक्सपैंड होना चाहिए और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. लेकिन वाटर एक अलग सा बिहेवियर, एक स्पेशल और एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है. क्या है वो? अगर मैंने वाटर लिया और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और उसको हीट किया, हीट करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए था, यानी वो एक्सपैंड होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे वाटर एक्सपैंड नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ना अगेन इफ आई हीट इट, उसका टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस, अगेन द वॉल्यूम डिक्रीजेज स्टिल फर्दर. ना इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर बाय सप्लाइंग हीट, अगर मैंने उसको हीट सप्लाई करके उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस में लेके गया, इसका वॉल्यूम और भी कम हो जाता है. और अगेन when the temperature rises to 4 degrees Celsius due to heat, the temperature has risen from 0 to 4 degree Celsius. तो टेम्परेचर 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया. तो ये वाटर जो था वो एक्सपैंड होना चाहिए था, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. और अगर मैंने और भी हीट सप्लाई किया तो उसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. अभी वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सपैंड होगा. यानी 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपैंड, मतलब वो नॉर्मल बिहेव करने लगता है. मगर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा था, वो उल्टा जा रहा था. एक्सपैंड होने के बदले वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था. तो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू अप टू 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर doesn't expand, it contracts. But after 4 degree Celsius if you supply more heat, it starts expanding. यानी 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जितना भी हीट सप्लाई करो तो वो एक्सपैंड होने लगता है. तो एबनॉर्मल बिहेवियर कब बताता है? वो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका जो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो वो नॉर्मल बिहेव करेगा. सो एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज़ मिनिमम. सो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस आने तक उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. बट आफ्टर दैट, नाउ इफ़ द वाटर इज़ हीटेड फर्दर, अभी वाटर को हीट करो, यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर को हीट करो, इट एक्सपैंड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो वाटर जो है वो नॉर्मल बिहेव करता है. दिस बिहेवियर ऑफ वाटर between its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water. तो जो वाटर का जो बिहेवियर है, कौन सा टेम्परेचर के बीच में 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस में जब वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, एक्सपैंड होने के बदले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बिहेवियर को बोलता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो नॉर्मल बिहेव करता है. उसके बाद अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वो एक्सपैंड ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है.
वॉट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या? अगर मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया, उसमें गैस से भर दिया, तो जो एटम्स ऑफ द गैस है वो एक दूसरे के एकदम नज़दीक रहेगा, देन वी से द डेंसिटी इज़ मोर. सो व्हेन वी फिल द गैस in the box, the atoms of the gas will be very close to each other, then we say that the density is more. अभी यही सेम अमाउंट ऑफ गैस को मैंने बड़ा सा डब्बा में रखा, तो ये एटम्स ऑफ द गैस एक दूसरे से काफ़ी दूर चला जाएगा क्योंकि उनको स्पेस ज़्यादा मिल गया है. तो एटम्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस कंपेयर करेगा और वॉल्यूम कंपेयर करे तो वॉल्यूम बड़ा है, तो डेंसिटी यहाँ पे लेस है. तो डेंसिटी कब लेस रहता है? जब भी एटम्स ऑफ द गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन द वॉल्यूम इज मोर एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस कंपेयर टू वॉल्यूम इज लेस. और यहाँ पे जो डेंसिटी मोर कब रहता है? जब एटम्स ऑफ द गैस एक दूसरे के नज़दीक रहता है, और ये पॉसिबल कभी है? नंबर ऑफ एटम्स से कंपेयर करेगा तो वॉल्यूम बहुत कम है, तभी बोलते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा है. तो डेंसिटी कम ज़्यादा कब रहता है? जब वॉल्यूम लेस रहता है और द गैसेस आर वेरी क्लोज, द एटम्स ऑफ द गैसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और डेंसिटी लेस कब रहता है? जब भी वॉल्यूम मोर रहता है, जब भी एटम्स ऑफ द गैस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. अभी और एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि 40 बच्चों को मैंने एक छोटे से रूम में बिठाया, तो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के नज़दीक बैठना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि स्पेस कम है. तो देन वी से डेंसिटी इज़ मोर. तो 40 बच्चों को छोटे से रूम में एकोमोडेट करेगा तो वी से डेंसिटी इज़ मोर बिकॉज वहाँ पे स्पेस कम है. अभी यही 40 बच्चों को मैंने बड़ा सा हॉल में बिठाया तो काफ़ी स्पेस हो जाएगा, काफ़ी बच्चे एक दूसरे से दूर बैठ सकते हैं, तो तब वी से द डेंसिटी इज़ लेस. वाई? ओवर हियर द स्पेस इज़ मोर, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ मोर. तो बच्चे तो वही थे, उतने ही नंबर है, 40 इधर भी बैठे थे, 40 इधर भी बैठे थे, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा था क्योंकि स्पेस कम था, और यहाँ पे डेंसिटी कम है क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो गया. नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि एनॉमलस बिहेवियर, मतलब वाटर जो है वो कैसे एबनॉर्मली बिहेव करता है बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस. सो वी विल टेक अ बीकर, एक बीकर लेना है और उसमें पानी लेना है. कितना पानी लेना है? सिर्फ 1 kg ऑफ वाटर. और पानी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस. अभी एक थर्मामीटर इस पानी में, उसका जो टिप है वो पानी में रहना चाहिए. और जैसे जैसे अपन हीट, अभी हीट सप्लाई करने का, जैसे जैसे हीट सप्लाई करेगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होता है वो भी नोट करने का. अभी ये टेम्परेचर और वॉल्यूम इस ग्राफ में प्लॉट करने का. सो ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर. एक्स एक्सिस में टेम्परेचर दिया है, हियर इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. सो एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट मार्क करना है? टेम्परेचर 0, 1, 2, 3. सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. और वाई एक्सिस में क्या मार्क करना है? द स्पेसिफिक वॉल्यूम. जो वॉल्यूम में इफेक्ट करता है जब टेम्परेचर बढ़ता है वो अपन को नोट करना है. इसके लिए वाई एक्सिस में वॉल्यूम मार्क करना है. नाउ लेट अस अज्यूम कि जब भी 0 डिग्री सेल्सियस में था और 1 kg ऑफ वाटर था, तभी उसका वॉल्यूम 1000.1 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है. अभी 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम इज़ नियरली 1000.1. अभी जैसे जैसे हीट सप्लाई होगा तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. और लिक्विड जो है, अभी पढ़ा था कि लिक्विड जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पर वो एक्सपैंड होना चाहिए, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. लेकिन व्हेन वी ऑब्जर्व इन द ग्राफ, जो जैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस में आता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है. 2 डिग्री सेल्सियस में आता है तो उसका वॉल्यूम और कम होता है. 3 डिग्री सेल्सियस में और भी कम होता है. 4 डिग्री सेल्सियस में और भी कम होता है. तो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस में वी ऑब्जर्व जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है वो कम होता है, उल्टा जाता है. एक्चुअली वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम होते जाता है. सो बिटवीन 0 and 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर बिहेव्स एबनॉर्मली. वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता. नॉर्मल बिहेव क्या है? जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, इट शुड हैव गॉन दिस वे, लेकिन वो कम होते जाता है. और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम अभी है वो बढ़ते जाते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ते जाते हैं. यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो पानी है वो नॉर्मली बिहेव करता है, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम उसका बढ़ते जाता है.
तो यानी वो एक्सपैंड होता है. सो ओनली फ्रॉम 0 to 4 degree Celsius the volume the water behaves abnormally, that is its volume goes on decreasing as the temperature goes on increasing. और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो वाटर है वो नॉर्मल बिहेव करता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ते जाता है. सो दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम and temperature. So from this graph we can understand the anomalous behavior of water. अभी at 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैंने मार्क किया है. 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कम कम होके यहाँ पे मिनिमम रहता है. तो at 4 डिग्री सेल्सियस the volume is minimum. Just now I had explained when volume is minimum, that is less, density is what? More over here. तो जो volume कम रहता है तो density ज़्यादा रहता है. So at 4 degree Celsius the volume of the water is minimum. तो density क्या रहेगा? That is the density of the water will be maximum. एकदम ज़्यादा रहेगा at 4 degree Celsius. Next I will explain the anomalous behavior of water with the help of Hope's apparatus. होप्स अपैरेटस में एक सिलेंडर है. सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है. तो सिलेंडर इज़ लाइक दिस, वाटर इज़ देयर इन द इनसाइड द सिलेंडर एंड इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर देयर इज़ अ बॉल अटैच टू इट. तो सिलेंडर के बीच में एक बॉल अटैच्ड है इस तरह. और ये बॉल के अंदर, बॉल बोलेगा तो एक कंटेनर जैसा है. और इस कंटेनर में क्या है? फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर मीन्स व्हाट? सॉल्ट एंड आइस. जो आइस रहता है वो जल्दी पिघल जाता है. तो जब सॉल्ट इसमें मिक्स करता है तो वो जल्दी नहीं पिघलता है. अगर जब ये आइस पिघलेगा तो उसका पानी आके एक बीकर के अंदर आके गिरता है. तो देयर इज़ अ बीकर बिलो दी कंटेनर एंड व्हेन द आइस मेल्ट द वाटर कम्स एंड कलेक्ट्स इन दैट बीकर. अभी बॉल के ऊपर एक थर्मामीटर है, बॉल के नीचे भी एक थर्मामीटर है. तो सिलेंडर में प्रोविज़न दिया गया है थर्मामीटर लगाने के लिए. तो जो ऊपर भी एक थर्मामीटर अटैच्ड है और नीचे भी थर्मामीटर अटैच्ड है. लेट अस नेम दिस थर्मामीटर एज T1 एंड दिस थर्मामीटर हैज़ T2. नाउ इन होप बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले क्या पढ़ा था वो याद रखना है. व्हाट वी हैड स्टडीड कि जो लिक्विड है उसको हीट सप्लाई करेगा तो वो एक्सपैंड होता है. एक्सपैंड होता है मतलब क्या? वो बढ़ जाता है तो उसका वॉल्यूम नेचुरली वो भी ज़्यादा हो जाएगा. उसको एक्सपैंड का मतलब है उसको जगह ज़्यादा लगता है. तो एक्सपैंड होगा तो जगह ज़्यादा लगता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए. जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसका डेंसिटी जो रहता है वो कम हो जाता है. दैट वी हैड स्टडीड. व्हेन वॉल्यूम इज़ मोर डेंसिटी इज़ लेस. अभी इस एक्सपेरिमेंट में वाटर कूल होने वाला है. कूल होने के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वो सिकुड़ जाता है तो उसका जगह कम हो जाता है. जगह कम हो जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा. अब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो डेंसिटी क्या होगा? वो बढ़ जाएगा. सो व्हेन द वॉल्यूम इज़ लेस डेंसिटी इज़ मोर. दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर. नाउ इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, जो पहला एक्सपेरिमेंट में वाटर को जो बॉईल कर रहा था तो उसका टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस इस तरह बढ़ता है. इट गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. तो शुरू में जो रहता है उसका जो वॉल्यूम एनॉमलस बिहेवियर के वजह से वाटर जो रहता है उसका वॉल्यूम कम होने लगता है और कम होके फिर बाद में 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ने लगता है. अभी इस एक्सपेरिमेंट में वाटर कूल होने वाला है तो इसका टेम्परेचर ऐसा जाएगा, ज़्यादा से कम होने लगेगा. 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा. तो शुरू में जो टेम्परेचर जब कम होता है तो पानी का जो वॉल्यूम है, दिस ब्लैक डॉट्स इंडिकेट्स अ वॉल्यूम. तो जो वॉल्यूम है वो कम होते जाता है टिल 4 डिग्री सेल्सियस. सो इन वाटर in the beginning when the temperature is going down the volume goes on decreasing. When the volume decreases density increases. तो ये याद रखना, जब कूल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम जो रहता है उसका कम होने लगता है. वॉल्यूम कम होता है तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट we will divide this cylinder into 3 parts. इस सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट. अभी मिडिल पार्ट में क्या रखा है? बाउल है, बाउल अटैच्ड है, उसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर है. अभी फ्रीजिंग मिक्सचर डालने से पहले दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, लेट अस अज्यूम इट वाज 12 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो पानी का टेम्परेचर बता रहा था जो शुरू में 12 डिग्री सेल्सियस में अपन अज्यूम करते हैं. जैसे ही फ्रीजिंग मिक्सचर इसमें डालता है तो व्हाट हैपन, मिडिल का जो सिलेंडर का पानी है
जहाँ पे ये कंटेनर रखा है वो ठंडा होने लगता है। ठंडा होता है तो उसका अभी पढ़ा था, ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड डेंसिटी इंक्रीजेज। तो जैसे ही पानी ठंडा हो जाता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होता है, और ये ठंडा पर डेंसिटी बढ़ जाता है, इसके लिए वो नीचे आने लगता है। तो ये ठंडा पानी नीचे आता है और ये ऐसे कंटिन्यूसली होता रहता है। और ये जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो फटाफट कम होने लगता है। इस वाला थर्मामीटर का टेम्परेचर कम धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी नहीं आता है। ठंडा पानी कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि कूल होने पर वो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी उसका इंक्रीज होता है। नाउ दिस कंटिन्यूस, ऐसे कंटिन्यू होता रहता है, टेम्परेचर कम होते जाता है और यहाँ बीच वाला जो पानी, ठंडा पानी है, वो नीचे आने लगता है। ये कब तक कंटिन्यू होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस तक जो ठंडा पानी मिडल में फॉर्म हुआ था वो नीचे आने लगता है और यहाँ का थर्मामीटर का टेम्परेचर फटाफट कम होकर 4 डिग्री सेल्सियस में पहुँचता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो पानी है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है। एनॉर्मलस, बिकॉज ऑफ द एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर, द वॉल्यूम अभी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, जब 4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पहुंचता है तो वाटर जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करता है। पहले उसका वॉल्यूम कम हो रहा था, अभी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ते जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है? डेंसिटी कम होता है। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स ओवर हियर। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जो पानी का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इट शोज एनॉर्मलस बिहेवियर। व्हाट हैपन्स आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस? द वॉल्यूम ओवर ईयर गोज ऑन इंक्रीजिंग। पहले वो डिक्रीज हो रहा था, अभी वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो डेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। डेंसिटी कम हो जाता है तो हल्का हो जाता है। तो अब ये ठंडा पानी नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब नीचे की तरफ नहीं आता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब ये जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है पहले धीरे धीरे कम हो रहा था, अभी फटाफट कम होके 4 डिग्री सेल्सियस में आता है। अब नीचे वाला जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस में ही अटका हुआ है। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस में आ गया, फिर उसके बाद 3 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कम हो गया, फिर 3 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस में कम हो गया, फिर 2 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम जो रहता है वो इंक्रीज़ होता है ठंडा पानी का, और पानी जो रहता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, उसकी वजह से वो ऊपर जाता है। तो ये वाला थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है जो पहले धीरे धीरे कम हो रहा था, अभी फटाफट कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। लेकिन इसमें वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में जल्दी नहीं पहुंचता है, धीरे पहुंचता है, क्योंकि अब जो ठंडा पानी है वो सब ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सो इन द बिगनिंग दिस थर्मामीटर्स टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग फास्टर। तो इस शुरू में ये वाला थर्मामीटर का टेम्परेचर फटाफट कम होके 4 डिग्री सेल्सियस में आता है और यहाँ का जो रहता है थर्मामीटर का टेम्परेचर वो धीरे धीरे कम होता है। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस में पहुँचता है तो पानी जो ठंडा पानी है अब ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो फटाफट 4 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 0 डिग्री सेल्सियस में जल्दी पहुंचता है। लेकिन ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी जो रहता है वो ठंडा पानी जो रहता है वो नीचे की तरफ नहीं आता है, ऊपर की तरफ आता है। नाउ इफ़ यू नोट डाउन दिस टेम्परेचर, इफ़ आई वॉन्ट आई रिपीट वंस मोर। जब भी ये पानी ठंडा होता है फ्रीजिंग मिक्सचर के वजह से, तो ठंडा पानी जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो डेंसिटी इंक्रीज़ होता है, तो डेंसिटी बढ़ जाता है। इस वजह से जो ठंडा पानी है नीचे की तरफ आता है और ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है। उसकी वजह से ये थर्मामीटर का टेम्परेचर फटाफट कम होता है। और जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है टेम्परेचर, तो पानी जो रहता है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है। इट शोज एनॉर्मलस बिहेवियर। व्हाट इज़ दैट कि वॉल्यूम जो रहता है पहले डिक्रीज हो रहा रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो रहता है वॉल्यूम बढ़ने लगता है और डेंसिटी कम होने लगता है। डेंसिटी कम होता है तो ठंडा पानी अब ऊपर जाने लगता है। कब ऊपर जाने लगता है? जब 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तब। उसके पहले सब ठंडा पानी नीचे आ रहा रहता है।
4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम जो रहता है वो बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाता है और पानी ऊपर की तरफ जाता है। अब इधर का टेम्परेचर फटाफट 4 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 0 डिग्री सेल्सियस भी इट कम्स क्विकली टू 0 डिग्री सेल्सियस। पर यहाँ का टेम्परेचर जो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो धीरे 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 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस में पहुँचता है और ये बाद में 0 डिग्री सेल्सियस में पहुँचता है। नाउ इफ़ यू प्लॉट नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ बोथ द थर्मामीटर, दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर हर 30 सेकेंड्स के बाद नोट डाउन करो और उसको प्लॉट करो ग्राफ में। तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा उसका ग्राफ। तो ये वाला जो है वो T2 वाला है, ऊपर वाला थर्मामीटर का, और ये जो है नीचे वाला थर्मामीटर का है। यह वाई एक्सिस में टेम्परेचर प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस में टाइम। टाइम के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो नोट डाउन करने का। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इन द बिगनिंग, जो T1 वाला टेम्परेचर है फटाफट कम होने लगता है और 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है, और T2 जो रहता है वो जल्दी नहीं पहुंचता है, बहुत धीरे धीरे पहुंचता है। ये पहले पहुंच जाता है 4 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन T2 है बहुत देर के बाद 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है। लेकिन T2 जब भी 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो वो फटाक से 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। लेकिन T1 जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो वो धीरे 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 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है। सो T1 इन द बिगनिंग it temperature reduces faster and it reaches to 4 degrees Celsius, or T2 in the beginning it goes very slowly and reaches 4 degrees Celsius afterwards. But when it reaches 4 degrees Celsius, the T2 temperature goes on decreasing faster and reaches 0 degrees Celsius, और T1 का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे 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 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है। तो पहले कौन सा पहुंचता है? T2 बिगनिंग में धीरे जा रहा था लेकिन बाद में फटाफट जाता है। T1 जो रहता है पहले जल्दी जा रहा था, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है। On page number 66, use your brain power. In regions with cold climate, the aquatic plants and animals can survive even when the atmospheric temperature goes below 0 degree Celsius. डायग्राम भी दिया है पेज नंबर 66 में। तो क्वेश्चन क्या है कि ठंड जगह में जहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी कम रहता है, तो ऐसी जगह में जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कैसे करता है, जिंदा कैसे रहता है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है। तो इट इज सेम लाइक होप्स अपैरेटस में क्या हुआ था, ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है क्योंकि उसका जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होता है। तो सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो। जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऊपर वाला लेयर ऑफ पानी का टेम्परेचर कम होने लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होकर उसका वॉल्यूम जो डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होता है। डेंसिटी इंक्रीज होता है तो it becomes heavy and it starts coming down, and this continues till 4 degrees C. So in cold climate, water on getting colder contracts, hence the density of the water increases and it goes down. Warmer water from below rises up. This continues till the temperature of water at the bottom of the pond becomes 4 degrees Celsius. तो ये ठंडा पानी नीचे की तरफ आते कंटिन्यूसली आते रहेगा। कब तक वो आता है? जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में नहीं पहुंचता है। एक बार टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो जो वाटर है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है, इट शोज़ एनॉर्मलस बिहेवियर। और अब जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। क्यों ऊपर की तरफ रहेगा? क्योंकि अब ये उल्टा बिहेव करेगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ होगा, और डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा। सो द वॉल्यूम विल इंक्रीज़ एंड द डेंसिटी विल डिक्रीज़। डेंसिटी डिक्रीज़ हो गया तो हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ ही रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 3 डिग्री सेल्सियस होता है तो भी वो ऊपर ही रहता है। 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, येट द वाटर रिमेन्स अप बिकॉज इट शोज़ एनॉर्मलस बिहेवियर। और 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो भी वो ऊपर रहता है। और 0 डिग्री सेल्सियस में आइस फॉर्म होता है, और आइस जो रहता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और वो हीट एक्सचेंज इंसुलेटर का जैसे काम करता है। और फर्दर हीट एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड दी वाटर इन द पॉन्ड डज नॉट टेक प्लेस। मतलब बाहर का जो ठंड हवा है वो अंदर की तरफ नहीं आता है, और अंदर का जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करता है वो हीट बाहर की तरफ नहीं जाता है। इस तरह जो पानी का जो टेम्परेचर है आइस के नीचे, आइस सिर्फ ऊपर ही फॉर्म होता है, आइस के नीचे पानी हमेशा
4 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है और इस टेम्परेचर में एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भी जिंदा रह पाता है. इट कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज below 0 degree Celsius. So at 4 degree Celsius water possesses maximum density. Now if the temperature of the water goes below 4 degree Celsius, density of the water decreases. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इधर लिखा है. and as a result water does not sink down. तो वाटर जो है वो नीचे की तरफ नहीं आता है and the surface of the water finally freezes to 0 degree Celsius. तो 0 डिग्री सेल्सियस में ऊपर का जो लेयर है वो फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट होता है. एंड द फ्रोजन आइस फ्लोट्स. आइस जो रहता है वो हमेशा फ्लोट होता है, नीचे की तरफ नहीं आता है ऑन दी वाटर. एंड आइस डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट. तो आइस जो रहता है वो हीट को पास करने नहीं देता है. बाहर का जो टेम्परेचर का कोल्ड अंदर नहीं आता और अंदर के जो हीट जो 4 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन किया वो बाहर की तरफ नहीं जाता है. टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिलो आइस के बिलो में जो टेम्परेचर है वो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है और इस तरह जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भी सर्वाइव करते हैं. Now on page number 66 another question is that use your brain power. In cold regions in winter the pipes of water supply break and even rocks crack. तो ऐसा क्यों होता है, जो पाइप ठंड जगह में जो पाइप है वो ब्रेक हो जाता है, जो रॉक्स है उस पर क्रैक डेवलप होता है. तो इन कोल्ड रीजन एज अ टेम्परेचर रीचेस बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग ड्यू टू इट्स एनॉर्मलस बिहेवियर. तो अभी डिस्कस किया था कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो टेम्परेचर कम होता है दैट इज़ फ्रॉम 4 to 3 degree Celsius to 2 degree Celsius, 2 degree Celsius to 1 degree Celsius and up to 0 degree Celsius. जो वाटर जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बदले वो एक्सपैंड होता है ड्यू टू इट्स एनॉर्मलस बिहेवियर. हैज़ अ टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज होता है. तो पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है. तो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो पाइप में वॉल्यूम बढ़ गया है मतलब उसको ज़्यादा जगह लगता है तो पाइप में उतना जगह नहीं रहता है. इट कान एकोमोडेट दैट अमाउंट ऑफ वाटर. तो ये जो पाइप है वो ब्रेक हो जाता है. उसी तरह रॉक्स में जब ये पानी फ्रीज हो जाता है तो एक्सपैंड होता है. एक्सपैंड होने की वजह से एकोमोडेट करने नहीं होता है, जगह कम पड़ता है तो वो रॉक ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर. एट द सेम टाइम मेटल पाइप्स कैरिंग वाटर एंड द रॉक्स विथ क्रैक फिल्ड विथ वाटर अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन. तो पाइप जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, रॉक जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है और पाइप और रॉक जो रहता है वो सॉलिड फॉर्म में कूल होने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है. वो एनॉर्मलस बिहेवियर नहीं दिखाता है. तो पाइप जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रॉक जो रहता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन पानी जो था वो अंदर एक्सपांड हो रहा है और जो इसके अंदर पानी था वो भी एक्सपांड हो रहा है. तो दोनों भी ऑपोजिट जाते हैं. मतलब पाइप जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पानी जो रहता है वो एक्सपैंड होता है और इस वजह से जो पाइप है वो ब्रेक होता है. उसी तरह जो पानी यहाँ पे है क्रैक के अंदर वो एक्सपैंड होता है, लेकिन रॉक जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ठंड की वजह से और ये दोनों वजह से रॉक जो रहता है वो ब्रेक होता है, उसमें क्रैक्स डेवलप होता है. सो हेंस इन कोल्ड रीजन्स इन winter the pipes for water supply break and the rocks crack. So this is a reason. 2 reasons है. एक तो वाटर जो रहता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपैंड होता है और दूसरा रीज़न क्या है, पाइप जो है वो मेटल है और सॉलिड फॉर्म में है, जो रॉक है वो भी सॉलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक्सपैंड नहीं होता. पानी एक्सपैंड होता है और रॉक कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये 2 रीज़न की वजह से जो पाइप है वो ब्रेक होता है और जो रॉक्स है उसमें और भी क्रैक्स डेवलप होता है.